फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। फ्रेंड्स, जब भी हमारी लाइफ में कोई खुशी का मौका होता है तो हम इस तरह से बोलते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि, बड़ी खुशी की बात है कि। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वह परीक्षा में पास हो गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लिखना है अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखेंगे हम दैट, उसके बाद हमारा आगे का सेंटेंस जो भी है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट ही हैज़ पास्ड द एग्जाम। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट ही हैज़ पास्ड द एग्जाम। बड़ी खुशी की बात है कि आपको नौकरी मिल गई है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट अ जॉब। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट अ जॉब। बड़ी खुशी की बात है कि आपकी शादी हो गई है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट मैरिड। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट मैरिड। फ्रेंड्स, जब भी हमारी लाइफ में कोई दुख की बात होती है तो हम उसके लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ। इट इज़ अ मैटर ऑफ पीटी भी हम कह सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ या इट इज़ अ मैटर ऑफ पीटी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखेंगे दैट, उसके बाद आगे का जो भी हमारा सेंटेंस है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। फ्रेंड, पास अवे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। बड़े दुख की बात है कि मेरी नौकरी छूट गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नौकरी छूटने का मतलब है नौकरी ख़त्म हो जाना, यानी नौकरी से बर्खास्त हो जाना या नौकरी ना मिल पाना। जो भी नौकरी थी वहाँ से वो नौकरी हमारी छूट गई है, यानी अब हमारे पास नौकरी नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई हैव लॉस्ट माई जॉब। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई हैव लॉस्ट माई जॉब। बड़े दुख की बात है कि उसका हाथ टूट गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथ टूटने का अर्थ है कि हाथ फ्रैक्चर हो गया है या हड्डी टूट गई है। तो हम बोलेंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज हैंड हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज हैंड हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। फ्रेंड्स, कभी कभी हम या कोई और कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो शर्म आने वाली बातें होती हैं, जिसमें हमें शर्म आनी चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं, बड़े शर्म की बात है कि। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ सेम। इट इज़ अ मैटर ऑफ सेम। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सभ्य है, उसे गाली नहीं करनी चाहिए, यदि वह गाली कर रहा है तो हम बोलते हैं, बड़े शर्म की बात है कि तुम गाली कर रहे हो। फ्रेंड्स, गाली करने को हम बोलते हैं टॉक डर्टी, या एब्यूज का अर्थ भी होता है गाली करना। हम इसको बोलेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट यू आर टॉकिंग डर्टी। इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट यू आर टॉकिंग डर्टी, यानी बड़े शर्म की बात है कि तुम गाली कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है कि तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हो। इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स। इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स। बड़े शर्म की बात है कि वह बहाने बना रही है। इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। फ्रेंड्स, मेक एक्सक्यूजेस का अर्थ होता है बहाने बनाना। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है जिसमें जो गर्व वाली बात होती है, जो एक सम्मान या प्रतिष्ठा वाली बात होती है जिसमें, तो हम बोलते हैं, बड़े गर्व की बात है कि। बड़े गर्व की बात है कि। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं,
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बड़े गर्व की बात है कि आपने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद दैट, उसके बाद आगे का जो भी हमारा सेंटेंस है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट यू हैव पास्ड द आईएएस एग्जाम। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट यू हैव पास्ड द आईएएस एग्जाम। बड़े गर्व की बात है कि आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हो। फ्रेंड्स नाम रोशन करने को हम बोलते हैं साइन द नेम ऑफ, आगे जो भी है जिसका भी कर रहे हैं। यानी नाम रोशन करने का मतलब है कि उनको उनका सम्मान बढ़ाना, उनका नाम बढ़ाना, उनके नाम को प्रकाशित करना, मतलब उनकी इज्जत बढ़ाना। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट यू आर साइनिंग द नेम ऑफ आवर कंट्री। It is a matter of great pride that you are signing the name of our country. बड़े गर्व की बात है कि आपका बेटा समाज की सेवा कर रहा है। It is a matter of great pride that your son is serving the society. It is a matter of great pride that your son is serving the society. फ्रेंड्स कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता है, या जिसका हमें विश्वास नहीं होता है कि कुछ ऐसा भी होगा या कोई व्यक्ति कुछ ऐसा भी करेगा। इसको हम बोलते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। यानी कहने का सेंस है कि मुझे लगता नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वह मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि वह मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद दैट, उसके बाद आगे का सेंटेंस। इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट सी बीफूल्ड मी। फ्रेंड्स बीफूल का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट सी बीफूल्ड मी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप भी झूठ बोल रहे हो। यानी आपसे तो कम से कम आपसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप झूठ बोलोगे, आप भी झूठ बोल रहे हो। बड़े सरप्राइज की बात है भाई। It is a matter of surprise that you are also lying. It is a matter of surprise that you are also lying. बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी टीम मैच हार गई है। यानी ऐसा लगता नहीं था कि आपकी टीम मैच हारेगी, बड़ा आश्चर्य है। यानी भरोसे होने वाली बात ही नहीं लग रही है। जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं It is a matter of surprise that your team has lost the match. It is a matter of surprise that your team has lost the match. फ्रेंड्स मैं आज आपको एक वर्क असाइन कर रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ कि आपको इन पांचों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके एक एक सेंटेंस बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज समझ में आया अच्छे से। So friends, that's all for today's video lesson. See you with an important and useful video lesson. Till then, take care, keep practicing. Thank you for watching. Jai Hind, Jai